का सारांश कैसे है, कैसे हम रहे, कैसे अपने जीवन में हम इन जीवनों को जिए, ये थोड़ा आपको रिटेन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ओके, लिखने के लिए तैयार है? बस 5 कॉलम है, 5 कॉलम लिखना है आपको जल्दी से। पहला, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रति लिखकर आगे डैश दे दीजिए। हाँ ओके, एक लाइन छोड़ देंगे, 2 लाइन अगर आपको है तो। परमेश्वर के प्रति, ओके 2 लाइन छोड़िए, फिर नीचे आइए। दूसरे के प्रति 2 लाइन छोड़कर लिखिए। दूसरे के प्रति, जल्दी से, दूसरे के प्रति, हाँ ओके, फिर डैश दे दिए, फिर 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, 3-4 लाइन जो भी छोड़ना है। आत्मिक जीवन, आत्मिक जीवन में, जल्दी से, हो गया। संसार के लिए, चौथा, संसार के लिए, पांचवा अपने लिए, संसार के लिए चौथा, पांचवा अपने लिए। ओके, अब आ जाइए पहले पर। परमेश्वर के प्रति में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति में आपने उन आज्ञाओं को सीखा था कि परमेश्वर के प्रति में हमारा जीवन प्रेम से, भक्ति से और उपासना से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया, ये 3 चीज लिखिए, प्रेम, पहला कॉलम के आगे, हाँ, भक्ति और उपासना, लिख लिए। प्रेम जो है, इसलिए बाइबल कहती है कि तुम अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी आत्मा से उसे क्या कर? प्रेम कर। हमें उसे कैसे करना है? परमेश्वर के प्रति में हमारा जीवन ऐसा प्रतिदिन का होना चाहिए। कैसा? प्रेम करना प्रभु से, उसके भक्ति में लगे रहना, उसकी उपासना में लगे रहना। एक उपासक व्यक्ति परमेश्वर की अच्छी भक्ति कर सकता है, जो अच्छी उपासना करने वाला है। ध्यान से सुनिए, इधर छोड़ दीजिए। एक अच्छा उपासक जो प्रभु के साथ में होगा, वो अच्छा प्रभु के साथ में उसकी महिमा करने में, भक्ति करने में वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो प्रेम करने वाला है। आमीन। दूसरा लिखा, दूसरे के प्रति में आपका जीवन कैसा होना चाहिए? दूसरे के प्रति में आपका जीवन, पहला लिखिए प्रेम, दूसरा सेवा, तीसरा क्षमा करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। कैसा होना चाहिए हमारा जीवन दूसरे के प्रति में? अभी क्या हमने सीखा था? क्या सीखा था? एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को प्रेम करना, और अभी जो हमने बताया, सेवा में लगे रहना, सेवा में प्रतिदिन लगे रहना। पैसे से हो, अपने हाथों से हो, अपने जीवन से हो, कैसा भी हो, वो सेवा में प्रतिदिन लगे रहना। हालेलुया। आत्मिक जीवन के लिए तीसरा क्या था? आत्मिक जीवन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना और लिखिए, आत्मिक जीवन के लिए जो 3 चीज इंपॉर्टेंट है, पहला है प्रार्थना, दूसरा है विश्वास और तीसरा है पवित्रता। तभी आप आत्मिक जीवन में आप सरवाइव कर पाएंगे। अगर आपको आत्मिक जीवन में अगर बढ़ना है तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा और पवित्रताई में चलना पड़ेगा। नहीं तो हम गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रति में नफरत और क्रोध कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी। इसलिए व्यभिचार से, पाप से प्रभु ने कहा, हे जवानों, अपनी जवानी के ऊपर ध्यान दे।
हालेलुया। चौथा, संसार के लिए, संसार के लिए क्या करना है? संसार में क्या करना है हमें? संसार के लिए कैसे रहना है हमें? प्रचार करना है। संसार के लिए क्या करना है? प्रचार, प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है, चेला बनाना है। हालेलुया। पांचवा, अपने लिए। अच्छा, अपने लिए क्या करना है? अभी अपने लिए क्या करना है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। ये क्रूस में क्या हो सकता है? थोड़ी तकलीफ हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी कष्ट होगी, लोग आपको अलग नजरिए से देखेंगे, लोग आपको बदनाम करेंगे, लोग आपको कहेंगे ये दूसरे धर्म का है, लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि जो अंत तक विश्वास रखेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो अपने लिए, अपने जीवन में सबसे पहला प्रभु के लिए क्रूस उठाना, और दूसरा नम्रता और विश्वास से आगे बढ़ना है। हालेलुया। नम्रता और विश्वास से आगे बढ़ना है। हम यीशु की आज्ञाओं को क्यों माने? हम यीशु की आज्ञाओं को क्यों माने? आज थोड़ा लग रहा है टीचिंग हो रही है? हम यीशु की आज्ञाओं को क्यों माने? अच्छा, सब कुछ सीख लिया, अब यहाँ पर आ गए क्यों आज्ञा माने। है ना? ये चौथा है ना संडे। बताइए, यीशु की आज्ञा को क्यों माने हम? बोलिए। हाँ, बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना 14 और 15 में लिखा कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। हालेलुया। इसलिए हम उसकी आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। वो आत्मा से, सच्चाई से, वो पूरे प्राण के साथ, पूरे हृदय के साथ उसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया। दूसरा, पहला यूहन्ना 2:3 में लिखा, आज्ञाओं को मान गए तो हम यह जान गए कि हमें यह ज्ञात हो गया कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो आपको यह पता चलेगा कि मैं सचमुच अब परमेश्वर को मैं जान गया हूं, इसलिए मैं उसकी आज्ञाओं के पीछे चलूंगा। आज अगर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, उसकी उपस्थिति में नहीं चलते, पता है वो परमेश्वर से वो दूर हो जाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर से वो दूर हो रहते। क्यों? क्योंकि उसकी आज्ञाओं को उसने माना नहीं है, उसकी आज्ञाओं के ऊपर उसने चला नहीं है, उसने जाना ही नहीं है कि मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया है, मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है, मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। वो जाना नहीं है, इसलिए वो कलीसिया में नहीं है, इसलिए वो पवित्रता ही में नहीं है, इसलिए वो वचन में नहीं है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आप जान गए हैं, इसका मतलब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यह आज्ञा बहुत लंबी थी मेरे भाई, मेरे बहन, बहुत बड़ी बड़ी आज्ञाएं हैं जो हमें से चलना है, लेकिन इतना हम लोगों के लिए क्या है? काफी है। जो लिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से उसे पढ़िएगा घर पर से। प्रेज लॉर्ड। उसकी आज्ञाओं को हम फॉलो करेंगे, उसके वचनों के ऊपर हम चलेंगे, आत्मिकता में बढ़ेंगे, पवित्रता ही में चलेंगे, उसकी सेवा के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। तैयार करेंगे नहीं करेंगे? तैयार करेंगे या नहीं करेंगे? प्रभु का वचन का सुसमाचार बताएंगे या नहीं बताएंगे? शर्माएंगे या नहीं शर्माएंगे? नहीं शर्माएंगे, कोई भी आ जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमें मौका मिले ससुर जी को, तो हम ससुर जी को भी प्रचार कर दे वचन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे आप?
किसी को भी, हर लोगों को प्रचार कर दो यीशु मसीह के बारे में, तभी तो वो जानेगा कि वो मुझसे प्रेम करता है। आप अपने भाई से छुपा रहे हो, आप अपनी बहनों से छुपा रहे हो, आप अपने अंकल से छुपा रहे हो, आप अपने दादा से छुपा रहे हो, आप अपने बुआ से छुपा रहे हो। आओ, वो तो बहुत पैसे वाले हैं, वो जान जाएंगे मैं यीशु को, मुझे तो बात ही करना बंद कर देना दो बंद। आप ये सोचते हो कि वो क्या सोचेगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या सोच रहा है। हालेलुया। और ये सोचकर आप प्रचार नहीं करते, सुसमाचार नहीं बताते। आप जब भी मौका मिलता है, जब भी बातें करते हैं ना, आप घर पर कहीं भी, कोई भी फैमिली में, प्रभु का बात जरूर करना उसके साथ। हालेलुया। पता है अगर उसे पसंद आएगा तो वह बात करेगा, पसंद नहीं आएगा तो वह बात नहीं करेगा। लेकिन आपका काम है, ये आज्ञा है, ये महान आज्ञा है हमारे लिए कि प्रभु के सुसमाचार को बताना कि जिस प्रकार उसने हमारा उद्धार और आपका उद्धार किया है, उसी प्रकार से लोगों को क्या करना, जाकर बताना यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। मुझसे बुरा मान जाएगा, मुझसे लोग क्रोध हो जाएंगे, मुझसे लोग नफरत करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मसीह जिंदा है, मेरा मसीह महान है। हालेलुया। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपका इनकार नहीं करेगा। एक समय था जो मेरे से छोटा मुझसे नफरत करता था, एक समय था जो मेरे से बड़ा मुझसे नफरत करते थे, एक समय था जो मेरे माँ बाप मुझे वैल्यू नहीं दिया करते थे। लेकिन ये कितने दिन हुआ, कितने दिन हुआ? कुछ 2 महीने, कुछ 6 महीने, कुछ 1 साल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही लोग आज ये उन भाइयों में, उन चारों भाइयों में, आज वो हमें उत्तम समझते कि यही बहुत समझदार है। हालेलुया। मुझे नहीं पता, लेकिन कई रिश्तेदार के घर पर भी जाते हैं तो बोलते हैं कि आपका जो वो है ना, वो नाम लेकर, वो बेटा आपका बहुत समझदार है, उसके बुद्धि के द्वारा चलोगे सब भाई अच्छा हो जाएगा। बाद में मुझे ये चीज पता चला, मैं क्यों घमंड करूं? प्रभु ने मुझे बनाया है तो मैं प्रभु के ऊपर घमंड करूं। हालेलुया। अपने आप के ऊपर नहीं करूं। वो लोग पहले ऐसे जलसी, ऐसे ही बोला करते थे, लेकिन आज क्या है? आज परमेश्वर को उसको जरूरत है। हालेलुया। आज उन रिश्तेदारों में परमेश्वर काम कर रहा है। अगर मैं ये बात नहीं किया होता रिश्तेदारों में, तो क्या वो प्रभु को जानते? क्या आज वो प्रार्थना करवाते? और मैं उन रिश्तेदारों में नहीं बता पा रहा, तो मैं कैसे एक्सेप्ट प्रभु आपसे कर रहा है कि तुम जाकर लोगों में प्रचार करोगे, लोगों में बताओगे? ये हो सकता है क्या? हो सकता है। जो आपके साथ उठता बैठता है, जो आपके साथ बातें करता है, आप उसके साथ मसीह का बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप बाहर बात कर सकते हो कभी? हाँ, नहीं कर पा सकते हो। आप नहीं बता पाओगे उसे। कुछ दिन के लिए रिश्तेदार आपसे नाखुश होगा, वो बात नहीं करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा लेकर आएगा परमेश्वर, एक दिन ऐसा काम करेगा कि उसे आना ही पड़ेगा। यस, हमने अपने जीवन में देखा है अपने रिश्तेदार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर अद्भुत रीति से उन लोगों में काम कर रहा है, बड़ा अद्भुत चमत्कार कर रहा है। उन्हें ब्लेस भी किया है। हालेलुया। उन्हें छुटकारा भी दिया है परमेश्वर ने।